गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्रियंका रावत। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। सो अब हम देख रहे हैं क्या कि हमारा जो पार्टनर्स हैं, जिस एडमिशन ऑफ द पार्टनर का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर का बिजनेस में आ जाना। सपोज ये ए और ये बी, ये दोनों पार्टनर्स हैं, राइट। अब इन्होंने एग्री करा कि हम सी को पार्टनरशिप में क्या करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, एडमिट करेंगे, हम न्यू पार्टनर लेके आएंगे, राइट। अगर सी अब न्यू पार्टनर बन के बिजनेस में आ रहा है तो क्या होगा, इनके बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा। इनके बिजनेस में क्या इफेक्ट होगा, अगर पहले ही प्रॉफिट शेयरिंग पहले अगर इनका प्रॉफिट शेयर कैसा था, पहले ये इक्वली प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे थे। अब न्यू पार्टनर आ गया, न्यू पार्टनर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा बिजनेस में, सो ही विल डिमांड सम प्रॉफिट। सी ने डिमांड करा कि अगर मैं तुम्हें कैपिटल दे रहा हूं तो आप मुझे 30% शेयर दीजिए बिजनेस में, राइट। तो 30% ए ने कितना दिया, 30% में सपोज ए ने 20% दे दिया और बी ने 10% दिया। नाउ इसको कितना मिला, 30%। तो अब ए के पास रह गया कितना, 30%, और बी के पास रह गया 40%, और इसके पास आ गया 30%, राइट। तो यानी कि ए के पास 30% बचा, बी के पास 40% और सी के पास 30% हो गया। यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ, चेंज हुआ। जैसे हम कोई केक खा रहे हैं, दो पार्टनर्स बैठ के, और कोई तीसरा पार्टनर और आ जाए तो उसमें से हमें अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइस के लिए भी जो न्यू पार्टनर आता है वो कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करता है। अब आगे एक बार थ्योरी देख लेते हैं कि क्या थ्योरी में लिखा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, बिकॉज ऑफ दिस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोबारा से फर्म में जितने भी सारे चेंजेस होंगे और एक न्यू एग्रीमेंट हम बनाएंगे, पुराने एग्रीमेंट को खत्म करेंगे। Admission of partner is the reconstitution of the firm. Because of this, existing agreements and new agreement among all the partners come into force. तो जितने भी पार्टनर्स नए पार्टनर हो गए हैं, इनके बीच में क्या होगा, जो एग्रीमेंट होगा वो हमारा फोर्स में आएगा। राइट ऑफ न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर्स हैं उनके क्या राइट्स हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि न्यू पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, है ना। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, इनका मेन काम क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग करना। और राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म, और फर्म के एसेट्स में इनकी शेयरिंग। तो लॉसेस में भी शेयर होंगी, ये ऑब्वियसली बात है। अब हम जानते हैं कि जो पार्टनर सी है उसको क्या देना पड़ेगा और उसे क्या मिलेगा बिजनेस से, राइट। तो जब सी आता है तो सी, अब हम यहाँ पे अगर देखें अपना थ्योरी पोर्शन, क्या कि जो ए और बी पहले मस्त 50-50% प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब सी आया, सी ने बोला मैं तुम्हें कैपिटल दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे। तो इन्होंने बोला कि भाई पूछ बता क्या चाहिए तुझे। तो उसने बोला मुझे 30% शेयर चाहिए आपकी फर्म में। ओके, तो 30% कुछ बी सेक्रीफाइस करेगा, कुछ ए सेक्रीफाइस करेगा। ए ने दिया 20%, बी ने दिया 10%। अब ए का कितना परसेंटेज हो गया है, तो जो इन्होंने दिया ना, the share they gave is called the sacrificing ratio या sacrificing share। तो A ने जो sacrifice किया, B ने जो sacrifice किया, इन sacrifice के बदले C इनको कुछ compensate करता है। उस compensation को बोलते हैं premium for goodwill। C कुछ part, कुछ amount जो existing गुडविल होती है बिजनेस की, उसको वैल्यूएशन करा जाता है, उसको देखा जाता है क्या हमारी गुडविल की वैल्यू आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग सी क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा ए और बी को। तो उसे बोलते हैं जो कॉम्पनसेशन पेड बाय सी इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, और वी कैन से प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। इसका भी वैल्यूएशन देखेंगे, जर्नल एंट्रीज देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।